सर जब आईबीएस या फंक्शनल डिस्पेप्सिया के पेशेंट जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो हिस्ट्री और मुआयने के बाद मरीज को बताया जाता है कि आपके कुछ टेस्ट होंगे। उसमें कोई खून के टेस्ट होते हैं, कोई स्टूल के टेस्ट होते हैं, कोई कैमरा टेस्ट होते हैं। हालांकि सीटी स्कैन भी किया जाता है कई दफ़ा और वो सारे टेस्ट नॉर्मल निकल आते हैं और मरीज के बहुत सारे पैसे लग चुके होते हैं और मरीज डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब मेरे टेस्टों में क्या आया है? तो डॉक्टर उसे कहता है कि आपके टेस्ट तो बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल है, इनमें कोई किसी किस्म की कोई खराबी नहीं होती। तो मरीज जो है ना इससे परेशान हो जाते हैं कि मैं तो इतनी सीरियस बीमारी के साथ आया हूँ और मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मेरा मैं जॉब पे नहीं जा सकता, मेरा बिजनेस तबाह हो गया है, मुझे ना दिन को सुकून है ना रात को सुकून है। और डॉक्टर कहता है तुम्हारे टेस्ट ही सही हैं, तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं आई। तो यहीं पे गलती होती है। मरीज को हमेशा एक पॉजिटिव डायग्नोसिस चाहिए जिसमें उसको बताया जाए कि तुम्हें वाकई बीमारी है, तुम्हारा माइंड और गट का कनेक्शन खराब हो चुका है जो किसी टेस्ट में नहीं आ सकता, जो किसी एंडोस्कोपी, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, सीटी स्कैन में नहीं आ सकता। तो उसको बताया जाए कि ये बीमारी है। हर चीज़ अगर टेस्टों में आती तो डॉक्टर की क्या ज़रूरत थी? तो ये एक तजर्बाकार डॉक्टर ही बता सकता है कि तुम्हें आईबीएस की बीमारी है और उसको कैसे ट्रीट करना है। तो हमेशा पॉजिटिव डायग्नोसिस देना है और पेशेंट के साथ बहस में नहीं पड़ जाना चाहिए हमें। मरीज कहता है मुझे मैदे से गैस दिमाग में चढ़ती है तो चढ़ती है, उसको उसको महसूस होती है, उसकी फीलिंग है। तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप उससे बहस में पड़ जाएं कि दिमाग को कोई पाइप लगा हुआ है जो गैस दिमाग को चढ़ जाती है, उसका तमस्खुर उड़ाएं, उसका मजाक उड़ाएं, तो वो उसको नेगेटिव लेगा और बाहर जाएगा, पेपर फाड़ेगा और कहेगा डॉक्टर को तो मेरा मसला समझ ही नहीं आया। तो मरीज को जो महसूस होता है वो तो मेडिकल की किताबें नहीं पढ़ के आया, उसे तो जो महसूस होता है वो बताएगा। वो नहीं है कि वो उसने एनाटमी पढ़ी हुई है, फिजियोलॉजी पढ़ी हुई है, वो बड़ा वो डेविडसन पढ़ के वो बताएगा कि मुझे डॉक्टर साहब मेरा माइंड गट का कनेक्शन खराब हो गया, मेरे वैगस नर्व में प्रॉब्लम है, मेरा सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम खराब हो गया। उसे तो पता नहीं, उसने तो अपनी सादा जुबान में ले मैन लैंग्वेज में बताना है। उन सिग्नल्स को, उन शिकायत को, उन निशानियों को आपने तशरीह देनी है और पॉजिटिव तशरीह देनी है। अगर डॉक्टर को ही लगे कि इसको तो कोई बीमारी ही नहीं है और ये तो ठीक ही नहीं होना, तो मरीज कैसे ठीक होगा? तो एक उसको पॉजिटिव डायग्नोसिस देना है और उसको एक होप देनी है, उसको एक तसल्ली देनी है और उसके लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना है, उसको ट्रस्ट देना है कि आई एम द फिजिशियन जो आपको सही कर सकता है। तो मैं नहीं कहता कि मेरे पास ही आए, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे जो आईबीएस को समझते हैं। आप उनके पास जाइए, उनके पास अपना इलाज कराइए, उन पर ट्रस्ट करिए और डॉक्टर भी उनको तसल्ली दें कि ये सही हो सकता है। और हर आईबीएस मुख्तलिफ है और मुख्तलिफ किस्म का इलाज हर मरीज का होता है। हर मरीज का सेम इलाज होता तो हम वीडियो के नीचे ज़रूर बता देते हैं। जो हर मरीज नीचे पूछता है कि डॉक्टर साहब इसका इलाज भी बताएं, आप अलामात ही बताते हैं। तो ये मालूमात हमारा देना फ़र्ज़ है, ये को हमारे पास पुड़िया नहीं है हकीम वाली को हर मरीज को सेम ही देनी है। हर मरीज के माप के हिसाब से उसके कपड़े सिलने हैं, उसका उसके ट्रीटमेंट को हमने टेलर करना है। तो ये था मेरा ऑब्जर्वेशन। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप वीडियो के नीचे ज़रूर बताइए। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।